राखी तो अनुपमा बना लेगी और मिठाई मैं बना लूंगी। एक मिनट, मैं क्यों मिठाई बनाऊं? मैं तो सास हूं। सास बहू मिलके मिठाई बनाएंगे। बहू, बहू, बहू। आपने मुझे बुलाया? नहीं, बरगद की पेड़ की चुड़ैल को। इस घर में मेरी बहू कौन है? आप मुझे बहू कब से मानने लगी? थोड़ा थोड़ा मानने लगी हूँ, और अगर तू मेरी बात मानेगी तो और मानने लगूंगी। अच्छा सुन, आज से ना मैंने तेरा नया नाम रखा है। अब मैं तुझे MKK नहीं SKK कहूंगी। What's that? ले, MKK मतलब मैदे की कटोरी और SKK मतलब? शहद की कटोरी। अचानक से इतनी मीठी और प्यारी बनने की कोई खास वजह बा? मिठाई। मिठाई? हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तो आज हम सास बहू मिलके मिठाई बनाएंगे। मिठाई? और मैं? नो वे बा, नो वे। अरे सास बहू मिलके बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बा, तो आप बनाइए और आप मजे लीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मजे। अरे सुन तो। नहीं नहीं बा, प्लीज, ये सब मिठाई विठाई बनाने का काम मुझसे नहीं होगा। नो 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 नो। अरे मेरी शहद की कटोरी सुन। चलो चलो चलो, आप वाटर ब्रेक, तुम लोग पानी पी लो सब लोग, ठीक है? आंटी, ये आप क्या बना रही है? स्वीटी लेकर आई है, कहती है इस साल राखी ऐसी से बनेगी। उसका कुछ थीम है। हाँ, ईवल आई थीम। तुझे पता है? हाँ, आजकल ईवल आई राखियों का बहुत ट्रेंड है आंटी। इसे ईवल आई कहते हैं। लोग इसे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। कहते हैं इसको किसी से नजर नहीं लगती। अरे वाह, फिर तो हर साल राखी ऐसी से बननी चाहिए, भाई बहन के प्यार को किसी की नजर नहीं लगी। राइट। अच्छा सुन, समर को बैंक में भेजा था देखने के लिए कि पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए कि नहीं। अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। आ जाएगा आंटी, आपको पता है ना बैंक के कामों के लिए कितना टाइम लगता है। हाँ, पर जब तक पैसे अकाउंट में नहीं आ जाते तब तक ऐसे जान जरा मुट्ठी में रहेगी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। चलो 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 बच्चों, ब्रेक ओवर, कम ऑन कम ऑन। अब किसी की नजर नहीं लगेगी। मम्मी, क्या ये कैसे हुआ? नहीं नहीं, आप ट्रीटमेंट जारी रखिए, मैं वहां पहुंचा हूं। अनुपमा, समर, विनोद का एक्सीडेंट हो गया, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तुम लोग प्लीज कैफे का ध्यान रखना, प्लीज। सुनिए, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मुझसे ऐसे कैसे? काम डाउन। मुझसे ऐसे कैसे हो गया? मुझसे ऐसे कैसे हो गया? फोन 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 करना है? मैं करता हूँ फोन। किसे करना है फोन? बाबूजी, बाबूजी कूल रूट को करना है। मैं करता हूँ मम्मी, मैं कॉल करता हूँ। आप प्लीज पहले बैठिए ना मम्मी, आप आइए प्लीज प्लीज, आप बैठिए मम्मी, बैठिए आप। मुझसे ऐसे कैसे हो गया? बैठिए। मुझसे ऐसे मम्मी मम्मी, कूल रूट का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी प्लीज काम। वी लोन का क्या हुआ? अरे यार,
ये विनोद के चक्कर में मैं इतना उलझ गया कि मैं पूछना ही भूल गया अनुपमा से। आई एम श्योर हो गया होगा। हाँ, आज तो हो ही जाना चाहिए, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब अनुपमा आएगी तो पता चलेगा। अरे वाह दीदी, आप लड्डू बना रही हो। वाह, क्या कैच करता है, सीधा लड्डू मुंह में। हो तुझे तो कोहली की टीम में होना चाहिए था। दीदी मुझे कहाँ हॉकी आता है। अरे मामा। अनुपमा, आजा इधर, ये देख, ये मैदे की कटोरी ने कैसे विचित्र लड्डू बनाए। अब तक तो मैं शहद की कटोरी थी। हाँ, क्योंकि अब तक तो तू ये लड्डू बना रही थी ना, इसलिए। अनुपमा आओ ना। लोन का सब काम हो गया? सब ठीक है ना? अनुपमा, मम्मी, मम्मी, क्या हुआ है अनुपमा? किसी ने कुछ कहा? कोई झगड़ा हुआ? समर, नंदिनी, क्या हुआ बेटा? अंकल मुझे भी कुछ नहीं पता। अरे हुआ क्या है? लोन में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अनुपमा, वैसे नहीं आए। हाँ? क्या कहा? लोन के पैसे आ गए ना? बैंक ने लोन के पैसे दिए। तू परेशान क्यों? पैसे मेरे अकाउंट में नहीं। मतलब? बैंक से पैसे निकले लेकिन तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए, तो फिर पैसे गए कहाँ? अरे वो कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है ना, बैंक से पैसे निकल जाते हैं बट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। That's okay. ऐसा नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ 20 लाख का टैक्स चुकाने के लिए बैंक से लोन लिया। बैंक ने 20 लाख दिए भी, पर वो पैसे मेरे खाते में नहीं आए। मतलब अब हम पर 20 लाख का नहीं, 40 लाख का भार है। What?
मम्मी ये सब हुआ कैसे? वो जो बैंक वाले मेरे पास आए थे ना, वो बैंक वाले नहीं थे, अरे तो कौन थे? पान वाले थे, सब्जी वाले थे, दूध वाले थे, कौन थे? फ्रॉड थे बा, फ्रॉड थे। और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। बापूजी नहीं थे, मिस्टर शाह नहीं थे। मेरे दिमाग में किंजल को लेकर परेशान। उन्होंने कहा कि अभी के अभी जल्दी जल्दी साइन करो, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तब मुझे लगा कि वो बैंक वाले हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे और इंग्लिश बोल रहे थे। अरे वो इंग्लैंड में तो सब लोग अंग्रेजी बोलते, तो क्या पूरा देश बैंक वालों का हो गया? अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने मुझसे मेरा खाता नंबर ले लिया, पेपर पे साइन करा लिए, आधार नंबर, पेन नंबर सब ले लिया और फिर चले गए। पर तूने रसीद क्यों नहीं मांगी? मांगी थी बाप, पर उन्होंने कहा कि ईमेल कर देंगे। तो उन्होंने कहा, तुमने मान लिया। मम्मी आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं पहचान पाई कि वो बैंक वाले नहीं। मैंने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती वो होती है जब कोई ग्लास टूट जाता है या चम्मच खो जाता है, तो वो गलती होती है। 100-200 का नुकसान होता है ना, तो वो गलती होती है। लेकिन 20 लाख का फ्रॉड गलती नहीं, बर्बादी है अनुपमा। तुमने हमको बर्बाद कर दिया, हम सबको बर्बाद कर दिया तुमने। वेल डन महान अनुपमा जी। मेरी तो चलो तुम दुश्मन हो ही, मगर तुम्हारे बच्चों ने, बापूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें तोहफे में 40 लाख का कर्ज दे दिया? किंजल, तुम्हारी सास तो वाकई महान है। समर, तुम्हारी माँ तो रॉक स्टार है। तोशु, तुम्हारी माँ देवी है, देवी। तभी तो कोई आम इंसानों वाला काम ही नहीं करती है, कोई काम छोटा नहीं करती है। और गलती भी की तो इतनी बड़ी गलती की कि एक गलती अब पूरी फैमिली की जान ले लेगी। अनुपमा, यू हैव रूइंड अस। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है हम सबको। अरे मिडिल क्लास फैमिली में जब 40,000 की नौकरी लगती है ना, तब पूरी फैमिली टैक्सी करके मंदिर जाती है दर्शन करने के लिए। लेकिन हम पर तो 40 लाख का पहाड़ टूट पड़ा है। कल 100 रुपए के नोट के लिए तुम इतना बड़ा भाषण दे रही थी कि सिक्के सिक्के पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। तुम 100 रुपए का नोट तो अपने दांतों के बीच में दबा के रह गई थी, और यहाँ तुम्हें 20 लाख रुपए की टोपी पहना के कोई चला गया। काव्या प्लीज। काव्या सही कह रही है समर। तुम्हें खाना बनाना आता है, बनाओ। डांस करना आता है, डांस करो। लेकिन तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, पेपर वर्क नहीं आता है, लीगैलिटीज नहीं आती, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी अनुपमा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? कूल टूट नहीं थे और आप भी बाहर गए? अरे बाहर गए थे, मर नहीं गए थे जो वापस नहीं आ सके, जो ये इंतजार नहीं कर सकती थी। अरे मम्मी तो वेट कर लेती, लेकिन मैंने ही मम्मी को पुश किया था। मैंने ही पैनिक में उन्हें साइन करने के लिए कहा था। वो कूल डूड कहते हैं ना, जब वक्त खराब होता है तो बिना पत्थर के भी ठोकर लग जाती है। यहाँ तो पत्थर था, प्रोफेशनल फ्रॉड थे वो लोग। बेचारी मम्मी क्या करती इसमें? तुम्हारी माँ अगर पूरे घर में आग भी लगा देगी ना, तब भी तुम यही कहोगे कि मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। गलती तो घर की थी जो आसानी से जल गया। लेकिन इसमें मम्मी की... चलो अनुपमा डम है, बेवकूफ है, इंग्लिश में अनपढ़ है, गवार है, मगर तुम तो पढ़े लिखे हो ना समर। तुमने पेपर्स क्यों नहीं पढ़े? बिना पढ़े ऐसे अपनी माँ को पुश क्यों कर दिया साइन करने के लिए? आई एग्री, गलती मेरी है।
वाओ, तुम तो खुद को बच के आगे पुश कर दोगे मगर अपनी मम्मी पर कोई ब्लेम नहीं आने दोगे। महान माँ का महान बेटा। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ काव्या, ना मैं महान हूं ना मेरी मम्मी महान है। काव्या काव्या मम्मी को एकेडमी में ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आ गया था तो अरे इसे ऑलमोस्ट आया, मुझे डेफिनेटली आएगा समर, और वो भी पैनिक अटैक नहीं, हार्ट अटैक। 40 लाख 40 लाख। अरे तुझे अपनी मां की फिक्र है, जरा मेरी मां की तरफ देख। पिछले 5 मिनट में इसकी 20 साल उम्र बढ़ गई है, और जब बापूजी को यह बात पता चलेगी, तूने सोचा है क्या होगा उनको? मम्मी बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो आपने मुझे फोन कर लिया होता, मुझे बुला लिया होता। मम्मी कॉल करती तो तुम आते तो शू? भूल गए तुम कितने नाराज थे? अरे मैं नाराज था, बापूजी बाहर थे, पापा बिजी थे, तो उसी समय साइन करना जरूरी था क्या? उस समय साइन करने का कोई मुहूर्त निकला था? तो क्या आज लड़ने का मुहूर्त निकला है? ऐसे ब्लेम गेम करने से, मम्मी पर चिल्लाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली है किंजल। तुम्हारी सास की महानता और स्टूपिडिटी दोनों लिमिटलेस है। काव्या प्लीज। व्हाट प्लीज? तेरी माँ ने 40 लाख की गलती की है, इसे 40 साल तक सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा। एज इफ हमें ये 40 लाख का कर्ज 40 साल तक जीने देगा। आप सब मम्मी पे क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर घर में चोरी होती है तो इसमें किसी की क्या गलती है? अरे लेकिन अगर कोई अपना घर का दरवाजा खोल के चोर को अंदर बुलाए, वेलकम करे, बिठाए सोफे पे, चाय पिलाए और उसको कहे कि आओ भाई साहब मुझे ठग लो, और हमारे पूरे परिवार के ऊपर 20 लाख का एक्स्ट्रा बोझा डाल दो, हमें पता भी नहीं चलेगा, तो ये उसकी गलती है, और ये गलती तेरी माँ ने की है। अरे दुनिया के बाकी बेवकूफ खुद को बर्बाद करते हैं, लेकिन तेरी माँ ने खुद को बर्बाद तो किया ही, लेकिन अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे व्हाट सॉरी? क्या सॉरी? सॉरी का क्या करूं? ये सॉरी 40 लाख बार एक पेपर पे लिख के बैंक को दे दूं? क्या बैंक इससे लोन माफ कर देगा हमारा? टैक्स चुका देंगे? सॉरी, ये तुम्हारे आंसू देख के ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा टैक्स माफ नहीं करेगा। अरे लोन तो बाद में भरना पड़ेगा, पहले टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कारखाना सील हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा पूरा परिवार एक ठेला लगा के उस पे शेजवान सॉस के साथ मोमो बेचता हुआ नजर आएगा। मैं कुछ करूंगी, मैं सही सही करूंगी। गलती मुझसे हुई है तो सही भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें। ये आग तुमने लगाई है और इस आग को तुम ही बुझाओगे। कारखाने में मेरा शेयर है, इसलिए मैंने टैक्स आधा आधा किया, लेकिन ये जो तुमने बेवकूफी किया ना, इसमें ना तो मेरा शेयर है और ना ही किसी और का। इसकी जिम्मेदार भी तुम हो और हिस्सेदार भी तुम हो, अकेली। इसका बोझा तुम उठाओगी, अकेली। अरे तुम तो अनुपमा हो ना, द ग्रेट अनुपमा, जो कुछ भी कर सकती है। जब तुम बेवकूफ बनी थी ना, तब मैं बिजी था और बापूजी बाहर थे। तो अब इस बेवकूफी की फीस भरने का जब भी टाइम आएगा, तो यह बात मान के चलना अनुपमा कि मैं बिजी हूं और बापूजी बाहर। यू आर ऑन योर ओन। ये 20 लाख तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कारखाना बापूजी का आशीर्वाद है और ये बापूजी का परिवार है। अगर बापूजी के आशीर्वाद पे और उस परिवार पे कोई भी आंच आई ना अनुपमा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।